गोयन से मिलने के बाद लिंग जोई जब अपने ऑफिस जाता है तो देखता है कि उसके डैड आए हुए हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि आप क्यों आए, मुझे बुला लिए होते। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम अपने कंपनी के प्रॉब्लम के बारे में मुझे कभी बताते भी। लिंग जोई बोलता है जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे खुद से सॉल्व कर लूँगा। उसके डैड बोलते हैं कि हम लोग फैमिली हैं, तुम्हें मुझसे हेल्प लेना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। लिंग जोई बोलता है कोई बात नहीं डैड, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँगा। अगली सुबह गो जाइनर की कंपनी अपने कंडीशंस लेकर के आई थी मर्जर के लिए। उनसे मीटिंग अटेंड करने के बाद लिंगजो की सेक्रेटरी उसे बोलती है कि इन लोगों का कंडीशन तो कुछ ज़्यादा ही टफ है, अगर हम लोग उसका बात माने तो हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो लिंगजो बोलता है हाँ, मेरे मजबूरी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे फ़िलहाल। इसके बाद वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, अगर कुछ होता है तो बताने। और वो वॉक पर जाता है मॉल में। तो वहाँ पर एक जो सेल्स वोमेन होती है वो उसे अपना मॉइस्चराइज़र बेचने की कोशिश कर रही होती है। उसके काफ़ी जिद करने के बाद लिंग जो उसे बाय कर लेता है, लेकिन जैसे ही फेंकने जाता है उसे गोयन की बात याद आती है। जब वो गोयन के साथ रह रहा था तो एक जो सीरम था वो ख़त्म हो गया था, तो उसे फेंक रहा था। तो गोयन उसे बोलती है कि इसमें बहुत सारा है, इसे फेंको मत। फिर वो उसे समझाती है कि ये जो ब्रांड है ये एक बहुत ही कॉस्टली ब्रांड का सब्स्टिट्यूट है और वो बहुत कॉस्टली होने की वजह से हम लोग जैसे लोग बाय तो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए उसका ये सब्स्टिट्यूट बाय करते हैं। और इसी आइडिया से लिंग जोई को अपने कंपनी के प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन मिलता है। वो अपने ऑफिस जाता है और मीटिंग बुलाता है और फिर जितने भी फॉरेन के ब्रांड होते हैं उनके साथ मीटिंग करके डील फिक्स करता है। वो गोयन के इस एडवाइस को मान करके अपने प्रॉब्लम का कंपनी का सॉल्यूशन निकालता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गो जाइनर और उसकी फैमिली जो थी इंटरव्यू अटेंड कर रही थी। मीडिया जो है लिंगजो की कंपनी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन गो जाइनर के डैड उसे अवॉइड कर दे रहे थे। और जैसे ही वो लोग फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पे हैकिंग होने का बात निकालते हैं, गो जाइनर तुरंत से उन्हें मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सारी फेक बातें हैं। ये बात सुन करके उसके डैड गुस्सा जाते हैं, फिर अपने आप को कंट्रोल करके बोलते हैं कि इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। तभी लिंगजोई की कंपनी जो है एक वीडियो रिलीज़ करती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि गो जाइनर के डैड की जो कंपनी होती है वो लिंगजोई की कंपनी का सिस्टम जो है हैक करवाया है। तो सारे जो भी रिपोर्टर्स होते हैं उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं। और जब गो जाइनर के डैड ये वीडियो देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साते हैं कि जिसने भी ये काम किया है उस आदमी ने इन्हें धोखा दे दिया। फाइनली लिंगजोई की कंपनी का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। मीडिया के सामने आकर के लिंगजोई बोलता है कि हमारे जो भी इशू थे वो क्लियर हो गए थे। और जब मीडिया गो जाइनर की कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो वो उसे अवॉइड करता है। थोड़ी देर बाद गो जाइनर लिंगजोई से मिलने के लिए आती है तो लिंगजोई उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता है। गो जाइनर सॉरी बोलने के लिए आई होती है अपने डैड के बिहाफ में। तो लिंगजोई बोलता है कि जिसकी गलती है उसे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो जाइनर बोलती है कि मेरे डैड और तुम्हारे बीच जो भी हुआ तुम इस बार उसे जाने नहीं दे सकते। तो लिंगजोई बोलता है कि नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब हम लोग सीधे कोर्ट में ही मिलेंगे। तो फिर गो जाइनर वहाँ से चली जाती है। ये सारा बात जब लिंगजोई के छोटे भाई लिंगसेंग को पता चलता है तो वो भी गो जाइनर के लिए परेशान हो जाता है। वो उसके घर जाता है उससे मिलने, तो देखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर ही खड़े हैं। तो वो घर के पीछे साइड से जाता है, घर के पीछे वाले डोर पर जाकर के देखता है तो गो जाइनर विंडो से निकल करके बाहर निकलने का कोशिश कर रही थी। तो वो उसका हेल्प करता है और फिर वहाँ से उसे ले करके जाता है। फाइनली काफ़ी दिनों बाद लिंगजोई अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ा सा हैप्पी मूड में था। वो गोयन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए सब कुछ डिनर रेडी करता है, फ्लावर बुके वगैरह सब लेकर के रखा होता है। तभी उसके घर का बेल बजता है, उसे लगता है कि गोयन आई है और वो जाकर के देखता है तो उसकी सेक्रेटरी एली होती है। एली उसे बताती है कि गोयन मिसिंग है। मुझे तो लगा ही था कि गोयन जो है लिंगजोई को छोड़ करके जाने का प्लान बना रही है। और फिर लिंगजोई जो है उसके भाई गोयन सिंह से मिलने के लिए जाता है। गोयन सिंह काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके नशे में था। वो उससे गुस्से में पूछता है कि गोयन कहाँ है। तो गोयन सिंह बोलता है कि वो छोड़ करके जा चुकी है, वो तुम्हें छोड़ करके जा चुकी है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब गोयन के साथ गोयन सिंह खाना खा रहा था तो गोयन के नंबर पर एक मैसेज आता है टिकट बुकिंग का। गोयन सिंह पूछता है कि तुम जा रही हो, लिंगजो की वजह से छोड़ करके जा रही हो। तो गोयन उसे शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी बातें बताती है कि कैसे वो उस तरीके से मिली। और उसे सच में लगने लगा था कि अब लिंगजोई की जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसी की वजह से है, इसीलिए वो उसे छोड़ करके जाने का प्लान बना रही है। और वो गोयन सिंह को भी मना करती है कि किसी को नहीं बताने कि वो कहाँ जा रही है। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं
कि गोयन को उसकी फ्रेंड कॉल करके बोलती है कि लिंगजुई का तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, तो दौड़ करके उससे मिलने के लिए जाने लगती है। तो गोयन सिंह उसे रोकता है। वो उसे बोलता है कि तुमने कभी सोचा कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है। तो गोयन अजीब तरीके से उसका फेस देखने लगती है, उसे समझ ही में नहीं आ रहा होता है। फाइनली गोयन सिंह उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भाई की तरह मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ। तुम लिंगजुई को छोड़ करके मेरे पास नहीं आ सकती क्या? मैं भी तुम्हें उसकी तरह खुश रख सकता हूँ। तो गोयन तो शौक में थी। वो उसे बोलती है कि अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, और वो उसे छोड़ करके चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल जा करके देखती है तो लिंगजुई सच में बहुत ज़्यादा परेशान था। तो वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो लिंगजुई को छोड़ करके चली जाएगी। गोयन के जाने की वजह से लिंगजुई काफ़ी ज़्यादा सदमे में था। वो काफ़ी सैड था और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। लिंगजुई का फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम गोयन को ढूंढ रहे हो, अभी तक वो मिली नहीं, और जब वो मिलेगी तब तुम भूख से ही तुम्हारी या तो तबीयत खराब हो गई या तो तुम मर चुके होगे, तुम्हें ये अच्छा लगेगा? गोयन इस तरीके से तुम्हें देख करके परेशान हो नहीं ना? तो फिर वो थोड़ा बहुत खाना खाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां पे वो अपने मॉम के साथ रहा करती थी। धीरे धीरे एक एक दिन करके बीत रहे थे। दोनों अपने डेली लाइफ में अपना डेली का काम कर रहे थे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंग सिंह जो है फाइनली काफ़ी सीरियस होकर के गू जाइनर को अपनी फीलिंग बताता है और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके इतने सडन प्रपोजल से गू जाइनर का हार्ट बीट पहली बार लिंग सिंह की वजह से फास्ट बीट करता है। गोयन के जो फैंस थे उसके लिए फ़ैन क्लब बनाए हुए थे, और उस फ़ैन क्लब में गोयन जो है फ़िलहाल जो पेंटिंग बनाई होती है वो उसे अपलोड करती है, और उस पेंटिंग को देख करके लिंगजुई समझ जाता है कि अभी फ़िलहाल गोयन कहाँ है, तब वो उससे मिलने के लिए निकलता है। और इधर गोयन को हेलुसिनेशंस हो रहे थे, उसे अपना बचपन दिखाई देता है। वो एक छोटी सी बच्ची को फॉलो करते करते एक प्लेस पर पहुंचती है जहां पर बचपन में वो किडनैप हुई थी, और उसे सारी बातें याद आने लगती है। बचपन का ट्रॉमा फिर से सामने आने लगता है कि किस तरीके से एक लेडी ने उसे किडनैप किया था और उसे बेहोश किया था, और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फ्लैशबैक में हम लोग इसकी स्टोरी देखते हैं कि जब बचपन में गोयन किडनैप हुई थी तो उसके साथ एक बच्चा भी किडनैप हुआ था, और वो कोई और नहीं लिंगजुई ही था। दोनों बच्चों को साथ में उस लेडी ने किडनैप किया था। जैसे तैसे दिमाग लगा करके दोनों गोयन के आइडिया से फाइनली वहाँ से बच निकलते हैं। गोयन को जब होश आता है तो वो देखती है कि लिंगजुई उसके पास है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? तो लिंगजुई उसे वो पिक्चर दिखाता है और बताता है कि बचपन में जो बच्चा तुम्हारे साथ किडनैप हुआ था वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तो गोयन उसे देख करके खुश हो जाती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें कब से पता था कि मैं वो छोटी बच्ची हूँ? तो लिंगजुई बोलता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया तब मैं तुम्हारी ड्राइंग्स देख करके मुझे डाउट हुआ था, और फिर धीरे धीरे मैं कन्फर्म हो गया। गोयन बोलती तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो लिंगजुई बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम फिर मुझे दूसरे तरीके से ट्रीट करती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। गोयन थोड़ा गुस्सा रही होती है कि तुमने मुझसे बहुत कुछ झूठ बोला है, तुमने पैर में चोट के बारे में भी मुझसे झूठ बोला था ना? तो लिंगजुई बोलता है कि नहीं, पैर में चोट लगने वाला बात सही था। गोयन को लिंगजुई जो है हक कर लेता है और बोलता है कि आज के बाद मुझे छोड़ करके कभी भी मत जाना। इसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। लिंगजुई को डॉग सबसे डर लगता है। वो डॉग का आवाज़ सुन करके रुक जाता है। गोयन जाकर के देखती तो वो एक छोटा सा पपी था। वो लिंगजुई का मजाक उड़ाने लगती है कि बड़ा डॉग से डरते तो समझ में भी आता, तुम एक छोटे बच्चे से डर रहे हो। थोड़ी देर बाद घर वापस आने के बाद गोयन अपनी मॉम के पुराने सामान को देख रही थी। ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ फ़ोटोज़ मिलती है उसकी मॉम की, और फाइनली पहली बार गोयन अपने डैड का पिक्चर देखती है। गोयन और लिंगजुई जब दोनों घर आते हैं तो उससे मिलने के लिए योयो और उसका मैनेजर आया हुआ था। गोयन बोलती है कि तुम लोग यहीं पर आराम से बैठो, मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ। उसके जाने के बाद योयो को बात में पता चलता है कि उसका जो मैनेजर है उसे कलर ब्लाइंडनेस है, उसे कलर सही से दिखाई नहीं देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोयन होती है अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वो अपने डैड से पूछती है कि मैं फाइनली आपसे यही पूछने के लिए आई हूँ कि आप ही ने मुझे जो है दूसरों के पास छोड़ा था, अनाथालय में छोड़ा था। तो उसके डैड बोलते कि हाँ, और अगर तुम्हारी माँ नहीं मरती तो मैं तुम्हें कभी वापस लेता ही नहीं। मैंने DNA चेक कराया था, तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा था। गोयन को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो जाने से पहले सिर्फ अपने हॉस्पिटल का नाम लेती है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। तो उसके डैड उसे बताते हैं। वो अपने डैड को बोल करके चली जाती है कि आपकी वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड किया था।
इसके बाद वो अपना पता करने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। लिंगजी भी थोड़ी देर बाद उसके पास आता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ खास हाथ नहीं लगता है। दोनों रिटर्न हो रहे थे तो लिंगजी बोलता है, तुम परेशान नहीं हो, तुम अपना ये प्रॉब्लम एली को बता दो, वो तुम्हारे लिए जो भी सर्च करना है कर देगी। तो गुयेन बोलती है कि ठीक है, मैं उसे सारी डिटेल दे दूंगी। लिंगजू जो है गुयेन को नया फ़ोन देता है। गुयेन मना करती है। लिंगजू बोलता है कि तुम्हारा कॉल नहीं लगता है, तुम ये वाला फ़ोन रखो, और उसमें एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें हमेशा से ट्रैक कर सकूंगा। तो फिर गुयेन रख लेती है। लिंगजू इसे प्यार से पूछता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार बोला था मेरे पास आकर के रहने के लिए, तुम प्लीज़ कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरे साथ रह लो, तुम्हारी जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो फिर तुम अपने घर में वापस जा सकती हो। तो इस बार फाइनली गुयेन मान जाती है उसके साथ रहने के लिए। यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। क्या गुयेन को अपनी फैमिली के बारे में पता चल पाएगा या नहीं, जानेंगे हम लोग ये सारी बातें नेक्स्ट एपिसोड में।